नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज़। आज मान्य काशीराम की पुण्यतिथि है, जिसे परिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन काशीराम को आप कितना जानते हैं? काशीराम जी के संघर्ष को आप कितना जानते हैं? मैं गारंटी दे सकता हूं कि 90% लोग ये नहीं जानते होंगे जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। काशीराम ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आज भी प्रेरित करती हैं, जो आज के नेता भी अगर अपनी जिंदगी में लेकर आ जाएं तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो दरअसल ऐसा था कि शुरुआती दिनों में काशीराम ने अपना जो कार्यालय था, चुनावी कार्यालय, वो बनाया, पार्टी कार्यालय पूना में। अब पूना से उन्हें रोजाना जाना होता था मुंबई के लिए। तो पूना का जो रेलवे स्टेशन था उससे उनके चुनावी कार्यालय की जो दूरी थी, कार्यालय की दूरी, वो 15 किलोमीटर थी। वो रोजाना 15 किलोमीटर वहां से साइकिल चला के पूना के स्टेशन पहुंचते, वहां से ट्रेन पकड़ते और ट्रेन पकड़ के मुंबई में कार्यकर्ताओं से रोजाना मिलते और फिर शाम को वही ट्रेन पकड़ के वो वापस आ जाते और मुंबई के रेलवे स्टेशन से अपनी साइकिल उठाते और पूना जाने से पहले, पूना में वो अपने कार्यालय पहुंचने से पहले पूना में वो अपने एक दोस्त के साथ खाना खाने जाते। वो सबसे सस्ते होटल में खाना खाते थे ताकि कम पैसे में काम चलाया जा सके। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि वो एक अच्छे होटल में भी खाना खाने जाया करते थे, जब उनका मन बदलता था या कुछ अच्छा खाने का मन करता था तो वो दूसरे होटल भी चले जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो उनके दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे पूना में और शाम को जो है काशीराम जी उस होटल में नहीं पहुंचे। तो उनको लगा कि कुछ अच्छा खाने के लिए गए होंगे, तो दूसरे होटल में जिसमें वो अक्सर जाते थे वहां वो देखने गए। तो होटल के बाहर ही काशीराम जी खड़े थे, लेकिन उनके दोस्त ने उन्हें होटल के अंदर जाने के लिए नहीं कहा और ना ही जो है काशीराम ने कहा कि भाई चलो खाना खाते हैं। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और दोनों समझ गए कि किसी के पास पैसे नहीं है। कोई पैसा उन दोनों के पास नहीं था, दोनों रात का खाना खाना था और पैसे थे नहीं, तो दोनों जाके भूखे सो गए। साइकिल उठाई और कार्यालय गए और भूखे सो गए। अब अगले दिन सुबह उठे, काशीराम जी पानी पिया और सारी तैयारियां करके वो अपने जो है कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मुंबई के लिए जब रवाना होने की तैयारी में थे और साइकिल उठाते हैं तो देखते हैं कि पिछले पहिए में हवा नहीं है, पिछला चक्का बिना हवा के है और या तो उसमें पंक्चर हो गया है या फिर हवा नहीं। अब परेशानी यह थी कि हवा भरवाने के भी पैसे नहीं थे। उन दिनों 25 पैसे लगते थे। आज तो 25 पैसे आज के ज़माने के बच्चों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन उन दिनों 25 पैसे में हवा भराई जाती थी और वो 25 पैसे उनके पास नहीं थे। आप सोचिए, एक क्लास का अधिकारी जो शान से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था अगर चाहता, लेकिन उन्होंने वो संघर्ष का रास्ता चुना और उनके पास 25 पैसे नहीं थे हवा भरवाने के लिए। तो ट्रेन छूटने वाली थी और समय पर पहुंचना ज़रूरी था और कार्यकर्ताओं तक पहुंचना ज़रूरी था, क्योंकि काम करना ज़रूरी था। और हमेशा वो यही करते थे कि दोपहर का खाना उनका कार्यकर्ताओं के साथ ही होता था, कोई भी कार्यकर्ता खिला देता था और वो वहाँ जाके अपना खाना वाना खाते थे। तो रात से भूखे भी थे। अब जो है जो उनके दोस्त थे, मनोहर आटे उनका नाम है, मनोहर आटे बताते हैं कि वो जो है अपनी किताब में भी उन्होंने लिखा है। मनोहर आटे देखते रहे कि जब जो है काशीराम ने साइकिल छोड़ी और दौड़ लगाना शुरू कर दी, और वो जब तक मनोहर आटे को दिखे वो दौड़ते रहे। मतलब वो वहाँ से निकल के और 15 किलोमीटर तक, बीच में रुके या नहीं रुके वो मेंशन नहीं है, लेकिन वो दौड़ कर गए और ट्रेन पकड़ी जाकर और फिर मुंबई में जाके अपने कार्यकर्ताओं से मिले। आप सोचिए कि आज के दौर में जब नेताओं के पास हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से चलते हैं नेता, आपने देखा होगा चुनावी दिनों में, और आपने देखा होगा कि बाकी सारे दिनों में भी उनके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं। ये सब होने के बावजूद भी वो घरों से नहीं निकलते हैं। आपने कितनी बार कहा है कि कुछ दलितों के ऐसे नेता हैं जो घर से निकलना ही नहीं चाहते, चुनाव के बाद वो कभी दिखते ही नहीं हैं। लेकिन काशीराम जी हर रोज अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जाते थे, मीटिंग करते थे और जाते जाते भी वो ये संदेश दे करके गए कि सादा जीवन जीने के बाद भी राजनीति की जा सकती है। सादे जीवन जी के और कम खर्चों में भी काम चलाकर अपने लोगों का काम किया जा सकता है। क्या आपको ये कहानी पता थी या फिर इस तरीके की कोई और कहानी है काशीराम की जो आप हमसे सुनना चाहते हैं और लोगों को सुनाना चाहते हैं? तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि कांचीराम जी की ये सादगी काफ़ी लोगों तक पहुंच सके।